हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो जो है ये इडुटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा का जो टेस्ट मॉडल निकाला गया है उसी का ये सेट नंबर दूसरा है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है। 100 में से अगर 60 क्वेश्चन आप बना दे रहे हैं यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो वीडियो को पूरा देखें और सेट को बनाएं कि कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। और चैनल बने हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है हमारे चैनल पर 6 से 6:30 के आसपास अपलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्त ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ये आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसको बोला जाता है। और इसी के कार्यकाल में जो है 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद जो है यहाँ से ये 30 करोड़ रुपया नगद ले जाता है। और जो शुभ प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो भी ले गया था और तख्ते तायूस भी लेकर चला जाता है। तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। प्रथम शाहजहाँ बनवाया था तो प्रथम यही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया, तो पहले इसका कार्यकाल जान लेते हैं। तो वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक था। कब तक था? 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था, जिसमें सहायक संधि किया गया था, इसी के समय किया गया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का बात करेगा तो ये 1799 में हुआ था। इसी के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था ये 1805 में किया गया था। 1805 में इसी के द्वारा। तो देखो तीनों काम इसी के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था। नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो ये पूछ रहा है। याद रखिएगा ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मित्र मेला संगठन जो है ये आपको कब बना था, तो ये पहले जान लेते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो ये बी.डी. सावरकर, किनके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना 1904 में किया था। कब? 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह का बात कर रहा है। और जो सतनामी विद्रोह है बाबू ये आपको औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और ये किसान और मुगलों के बीच जो हुआ था मथुरा के निकट हुआ था। ठीक है, और ये लगभग 1672 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो वैद काल में जो कोई संबंध सभा होता था उसका संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था था। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि महाभिवास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीत में हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुआ है कौन सा प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय, तृतीय, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत में आपको महाभिभाष सूत्र की रचना किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय यानी कनिष्क का शासन कर रहा था उसी समय किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था वो वसुमित्र कर रहा था। कौन? वसुमित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में? यहाँ पे दिया है M.N. राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों लोग थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कब किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध पूछ रहा है और ये आपको किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन चला कब था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और उसी समय ये आपको कार्लाइल सर्कुलर का संबंध इसी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि मुगल काल में बंदरगाहों का प्रशासन का देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था। मुगल काल में जो बंदरगाह होता था उसके प्रशासन का देखभाल कौन करता था। तो याद रखिएगा मुसद्दी
कौन करता था? मुसद्दी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मीरे बहर का पूछ रहा है तो मीरे बहर जो होता था ये जल सेना का प्रधान होता था। किसका? जल सेना का प्रधान का बात करेगा तो जो मीरे बहर होता था, ठीक है। और मीरे बर का बात करेगा तो ये वन विभाग के अधिकारी होता था लोग। उसके बाद बोलेगा कि वाकिया नवीस, तो वाकिया नवीस जो था ये समाचार लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह का बात कर रहा है। और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो 1928 में गुजरात के सूरत जिले में किया गया था। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे सरदार पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ में थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। आगे पूछ रहा है कि बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो याद रखिएगा कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म पुरस्कार 7 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आपको पद्म विभूषण जो है एक आदमी को मिलेगा। किनको? शारदा सिन्हा को। किनको? शारदा सिन्हा जो मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलेगा कला के क्षेत्र में, ठीक है। जो सुशील कुमार मोदी थे जो बीजेपी के नेता थे वो उनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलेगा। पद्म भूषण उनको मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री मिलेगा 5 लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है कोरम की संख्या कितनी होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें कोरमों की संख्या कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है जो कोरमों की संख्या होता है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो 15 गो न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वी.एस. न्यायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वी.एस. न्यायपाल को साहित्य का नोबेल मिला था जो उनको मिला था 2001 में। कब मिला था? 2001 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनको साहित्य का नोबेल मिला था 2001 में। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है ये पूछ रहा है। और इसमें से देखो गार्डनर नहीं लिखा गया है। गार्डनर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। और जितने तीनों बुक हैं वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तरलता मुद्रा का रूप है। तो जो सर्वाधिक तरल मुद्रा है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जो M1 होता है ना वो सर्वाधिक तरल मुद्रा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रैंकफर्ट शेयर के बारे में। और ये आपको किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में हम लोग प्रथम स्थान पे हैं। कहाँ हैं? प्रथम स्थान पे दूध उत्पादन में हम लोग हैं। जो पूरे विश्व का लगभग हम लोग 24% दूध अकेले उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु को बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं वहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इंडाल्को का बात कर रहा है। और इंडाल्को जो है हम लोग कनाडा के सहयोग से, किसके? कनाडा के सहयोग से इंडाल्को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो याद रखिएगा मीना चरंदा को। किनको? मीरा चरंदा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मीना चरंदा उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का बात करेगा तो 2030 तक रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो सितवे बंदरगाह किसका है बाबू? तो सितवे म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाया? तैरता शहर का बात कर रहा है, दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। कौन सा? दक्षिण कोरिया इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस का बात कर रहा है जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? 11वीं सदी का ग्रंथम शिलालेख का बात कर रहा है और ये आपको खोजा गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव का बात कर रहा है और लोंगटे महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख का बात कर रहा है जो बने हैं आपको अनिरुद्ध बोस। कौन बना है? अनिरुद्ध बोस बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा ये आपको बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। जो दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये बेल्जियम में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है करंट का ये। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक का बात कर रहा है, उनका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। क्या नाम है? गोपीचंद थोटाकुरा नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो पेरिस जो ओलंपिक हुआ था वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, उसमें जूरी सदस्य किसको नामित किया गया था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा विल्किस मीर को। किसको? विल्किस मीर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच जो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है। तो किया गया था इसको मालदीव में। तो याद रखिएगा जो दोस्ती होता है, दोस्ती, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन इस बार मालदीव में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम लोग तीसरे स्थान पर, पहला पर यूएसए है, दूसरा पर चाइना है और तीसरे पे हम लोग आपको इंडिया है। जो यूनिकॉर्न कंपनियों की जो संख्या है वो 67 है, लेकिन 2023 में 68 था। ठीक है, तो एक घट ही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार-टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा ये किसके लिए है? तो कैंसर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसको दिया गया है? तो श्रीनगर को मिला है। किसको? श्रीनगर को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे पहले किसको किसको मिला है? तो जयपुर को मिला है, मलमपुरम को मिला है और मैसूर को मिला है। ठीक है, और ये चौथा शहर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? किस संगठन से होने की? तो याद रखिएगा WHO से होने की घोषणा किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो भारत की किस जाति ने? तो सोमपेन जनजाति जो है ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा और यही जनजाति जो है पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसके? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है। तो याद रखिएगा ये एक मौलिक अधिकार है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ है? तो मिलेट्स वर्ष 2023 था, इसका समापन कहाँ हुआ है? तो ये रोम में। रोम जो है इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो
तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को। किनको? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश से है। 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब जो होता है ना, ये खतरा होता है। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? खतरा। और सेम पूछ रहा है तो इसमें खतरा डेंजर, डेंजर से भी खतरा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है कि 50 माइल्स डैश और लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस यहाँ भरना है डैश में, तो क्या होगा? 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो इज हो जाएगा। ठीक, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। क्या दिया है कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब जो दिया गया है तो क्या हो जाएगा इसमें? आई टुक द डिसीजन हो जाएगा। आई टुक द डिसीजन क्या होगा? आई टुक द डिसीजन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हिंदी दिया गया है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? वो धौ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? नदी का पुल्लिंग पूछ रहा है और ये नद होता है। क्या होगा? नद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वो वाक्य के लिए सही शब्द है। वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? दुर्लभ हो जाएगा। क्या होगा? दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। और देवासुर में जो है ये द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण पूछ रहा है, कौन है? तो याद रखिएगा इसमें क और ग हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछ रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, अगस्त 1952 में किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है और देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। सही बात है। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ये भी बात सही है। देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। ये भी बात सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा है और चारों कथन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, इसका निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया है ये पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान को कौन निर्माण किया है? संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और ये आपको दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य को, बोल रहा है कि ये हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं ये पूछ रहा है। तो ये आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 18 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य नहीं किए हैं ये पूछ रहा है और इनमें से पूछ रहा है कि कौन ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य नहीं किए हैं। तो जो है नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यही नहीं किए हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा के सदस्य भी रहे जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री भी भारत के पड़े। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहा है। तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री। कौन कौन? इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, उसके बाद H.D. देवड़ा, उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे
कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो सबसे कम समय तक रहे थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उनका नाम है कमल नारायण सिंह। क्या नाम है? कमल नारायण सिंह। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? संविधान संशोधन पूछ रहा है तो ये 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? यानी त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को नहीं देगा, इनमें से कौन सा व्यक्ति, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसी को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी गोंड है। कौन है? गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी बात करेगा तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरा नंबर पर गोंड आता है लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर का रानी कहा जाता है? अरब सागर का रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर का रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का बात कर रहा है और यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ भी वर्षा होगा वहीं मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। जिसको मैप याद होगा ये क्वेश्चन आराम से बना देगा। तो जो बांग्लादेश से कौन कौन सा सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम और मिजोरम करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाला, तो याद रखिएगा इसको हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। फाइट दिया है, हेलोफाइटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सी है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवा है क्या नाम है, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सिमुक जो है, सिमुक ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा है, ठीक है। सिराको का बात करेगा तो सिराको सहारा मरुस्थल में बहती है। फोन का बात करेगा तो अल्पास पर्वत में बहती है। चिनुक का बात करेगा तो अमेरिका में बहती है। सारी गर्म हवा है। आगे देखते हैं। आगे है कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जोड़ता है। कौन? जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है का बात कर रहा है, अवसादी चट्टान नहीं है। तो इसमें से एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो नहीं होगा, ठीक है। आगे है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय बात कर रहा है और ये आपको नामीबिया में है। कहाँ पे है? नामीबिया में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? किसको? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र पूछ रहा है। क्या है बाबू? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, की बराबर सी से के सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और सूत्र है C/5 बराबर, ये फॉरेनहाइट को बदलने का है, F-32/9, ये होता है फॉरेनहाइट को बदलने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी गर्म कीजिएगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। आयतन आपको बढ़ जाएगा। क्या होगा? आयतन बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। तो जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्ति 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? फैलती है बोल रहा है तो विवर्तन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या है कि वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग
होता है, समय का 2 बार उपयोग होता है कौन सा भौतिक राशि के इकाई में? तो याद रखिएगा त्वरण का, किसका? त्वरण का उपयोग 2 बार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, किसका? पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाइएगा तो जी के मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, तो जी के मान कम होगा। ठीक है, घूर्णन गति जितना तेज होगा जी के मान घटता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, यानी गलत कथन। देखते हैं कि नमी युक्त वायु का घनत्व जो है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, बात सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी बात सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल भी घटती है, ये बात सही दिया गया है। और यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, कोई कथन इसमें गलत नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ये इसके पहले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, और इसमें से जो हो जाएगा दिया हुआ है ऑप्शन बी पढ़िए कि किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्प की दर उतनी घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोरबड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम क्या होता है? 2n² हो जाएगा। ठीक है, और n जो होता है वो कक्षा का चक्कर बताता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया कि मंडली के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी का कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं, ये पूछ रहा है। तो 9 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका जो होता है वो +7 होता है। क्या होता है? +7। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि थैलियम में पारा का विलयन, किसमें? थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये आपको ठोस में द्रव का विलयन, किसमें? ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैसीटेराइट का पूछ रहा है, किस धातु का अयस्क है? तो कैसीटेराइट जो है ये टीन का है। किसका है? टीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो चूहा मारते हैं तो आपको जिंक फास्फाइड होता है। क्या होता है वो? जिंक फास्फाइड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पुरुष के वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों के विकास अधिक होने लगता है, तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा आपको 23XXY हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तापमान, भूख, प्यास, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव के बारे में पूछ रहा है, और हाइड्रा जीव का देख लेते हैं। हाइड्रा जीव मुकुलन विधि से प्रजनन करता है, ये सही दिया गया है। इसमें पुनर्वृद्धन की क्षमता होती है, बात सही है। इसमें जीव टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी बात सही है। तीनों कथन यानी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये देख रहा है। खसरा रोग जो होता है पैरामैक्सिको वायरस, यही सही दिया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर के किस दिशा में होता है? फ्लोएम उत्तक से, तो ये ऊपर से नीचे दोनों। ठीक है,
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ठीक है, फ्लोएम। आगे है कि पल्मोनरी धमनी कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो जो पल्मोनरी धमनी होता है इसमें जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? तो किस में होता है? आपको ये मस्तिष्क की कोशिका में होता है, जो न्यूरोसेल होते हैं ना, उसमें आपको सेल डिवीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? मोलस्का का बात कर रहा है और ये आपको मूत्र अंग द्वारा, किसके द्वारा? मूत्र अंग के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्यूलेक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? संघ पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा संघ का है? तो ये संघ प्लेटी हेलमिन्थीज होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।